राधे राधे। जय श्री कृष्ण। एक बहन अपनी भाई की कलाई पर एक धागा बांधती है। भारतीय परिवार में उस एक धागे को बहुत पवित्र बताया गया है, लेकिन क्यों? क्योंकि राखी केवल धागा नहीं है, यह एक प्रार्थना है, एक रक्षा संकल्प है, एक ऐसा बंधन है जिसमें हम ईश्वर से कहते हैं कि जिसे मैं यह रक्षा सूत्र बांध रही हूँ, प्रभु उसकी रक्षा करना, उसका मंगल करना और उसे धर्म के मार्ग पर बनाए रखना। यही रक्षाबंधन का वास्तविक धार्मिक भाव है। और इस वर्ष रक्षाबंधन कब है, किस समय राखी बांधनी चाहिए, किस मंत्र के साथ बांधनी चाहिए और इसकी शास्त्रीय विधि तथा लाभ क्या है, आज हम इन्हीं बातों को बहुत सरलता से समझेंगे। रक्षाबंधन का शास्त्रीय महत्व क्या है? आज हम रक्षाबंधन को मुख्यतः भाई बहन के त्यौहार के रूप में जानते हैं, लेकिन शास्त्रीय परंपरा में इसका मूल स्वरूप उससे भी व्यापक है। व्रतराज में रक्षाबंधन को श्रावण पूर्णिमा पर किया जाने वाला रक्षा विधान बताया गया है। इसमें पवित्र रक्षा को पूजित करके कलाई पर बांधा जाता है। रक्षाबंधन से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग भविष्य पुराण की परंपरा में इंद्र और उनकी पत्नी सची का मिलता है। कथा के अनुसार देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ, देवताओं की स्थिति कमजोर हो गई। तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र के लिए रक्षा विधान कराया। उस रक्षा को मंत्रों द्वारा पूजित किया गया और इंद्राणी अर्थात सची ने इंद्र के दाहिने हाथ में वो रक्षा बांधी। इसके बाद इंद्र को विजय प्राप्त हुई। तो ध्यान दीजिए, यहाँ रक्षा बांधने वाली एक स्त्री है और जिसके लिए रक्षा की कामना की जा रही है वह उसका पति है। तो रक्षाबंधन का ऐसा नहीं है कि केवल भाई को बांधना, जिसके लिए भी हम मंगल कामना करना चाहते हैं, जिसके लिए भी हम शुभता की कामना करना चाहते हैं, उसके हाथ पर वो रक्षाबंधन बांध सकते हैं। रक्षा सूत्र केवल यह नहीं कहता कि तुम मेरी रक्षा करना, रक्षा सूत्र यह भी कहता है कि मैं ईश्वर से तुम्हारी रक्षा की कामना करता हूँ या करती हूँ। और यही भाव बाद में भाई और बहन के पवित्र संबंध के साथ जुड़कर आज के रक्षाबंधन के रूप में हमारे घरों तक पहुँच गया। तो 2026 में रक्षाबंधन कब है? वर्ष 2026 में रक्षाबंधन शुक्रवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। श्रावण पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त को प्रातः लगभग 9:08 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 28 अगस्त को प्रातः लगभग 9:48 पर। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि क्या इस बार भद्रा है? तो जी हाँ, पूर्णिमा के अगले भाग में भद्रा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 28 अगस्त को सूर्योदय से पहले ही भद्रा समाप्त हो जाएगी। इसलिए 28 अगस्त की सुबह राखी बांधने में भद्रा की बाधा नहीं रहेगी। व्रतराज सहित धार्मिक परंपरा रक्षाबंधन में भद्रा काल को त्यागने की सलाह देती है। तो राखी बांधने का शुभ समय क्या है? 28 अगस्त को सूर्योदय के बाद से पूर्णिमा समाप्त होने तक राखी बांध दें, अन्यथा भद्रा नहीं, आप पूरे दिन राखी बांध सकते। उदया तिथि में पूर्णिमा तिथि है तो आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, जो लोग 9 बजते बांध लें वो अति उत्तम हो जाएगा, यानी 9:48 शुभ मुहूर्त है, पूर्णिमा तिथि तब तक है, उसमें बांध लीजिए, अति उत्तम। नहीं तो पूरे दिन भी बांध सकते हैं, कोई इस बार ये विशेष नियम नहीं है। आपके शहर में सूर्योदय के कारण शुरुआती समय कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है, इसलिए आप अपने शहर के पंचांग के अनुसार समय देख लीजिएगा। इसलिए इस वर्ष कोशिश कीजिए कि राखी आप शास्त्रीय विधि से बांध लें। बांधना कैसे? रक्षाबंधन के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। भाई बहन सबसे पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करें, घर के पूजा स्थान में पूजा करें, दीपक जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं जिस रक्षा सूत्र को बांधने जा रही हूँ उसे अपने आशीर्वाद से आप मंगलमय कर दीजिए। व्रतराज में रक्षा को पहले पूजित करने और फिर कलाई पर बांधने का विधान मिलता है। ये नहीं कि बाजार से ले आया और बांध दिया, नहीं, बाजार से लाइए और उसके प्रभु के चरणों में रखकर उसका भी चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से पूजन कर लीजिए। तभी उसकी जो शक्ति है वो जागृत होती है। अन्यथा वो एक धागा ही है, आप बाजार से लाए, उन्होंने बांधे, उस धागे में कोई ये नहीं है, जो कुछ भी है आपकी कामना ही है। शास्त्रीय रक्षा पोटली बनाने का भी विधान है, जिसमें अखंड अक्षत रखना है, श्वेत सरसों रखना है और स्वर्ण सूत्र का उल्लेख है। भाई, स्वर्ण सूत्र बहुत महंगा हो गया, कौन रक्षा सूत्र में दे पाएगा? तो उसकी जगह अगर आप चांदी रख सकें तो चांदी रख दीजिएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, केसर रख दीजिएगा। सबसे महंगी वस्तु अभी केसर है, केसर का 1-2 स्ट्रेन आप रख दीजिएगा। घर में आप अपनी रक्षा या राखी को भगवान के सामने रखकर श्रद्धापूर्वक पूजित करें। अब भाई को सामने बैठाएं, उसके मस्तक पर मंगल तिलक करें, अक्षत लगाएं, मन ही मन भाई के स्वास्थ्य, आयु, सद्बुद्धि और सुख की प्रार्थना करें और फिर उसकी दाहिनी कलाई में रक्षा सूत्र बांधें। लेकिन रक्षा बांधने समय केवल बातें न करें, उस क्षण उस प्राचीन रक्षा मंत्र का उच्चारण अवश्य करें, जो कि शास्त्रों में बताया गया है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला
तेन ताम अभिबध्नामि रक्षे माचल। अर्थ इसका क्या है, जिस रक्षा से महाबली राजा बलि को बांधा गया था उसी रक्षा से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा, तुम अचल रहो, स्थिर रहो और इसकी रक्षा करो। यही वह क्षण है जहाँ राखी केवल एक सजावटी वस्तु नहीं रहती, वह रक्षा संकल्प बन जाती है। व्रतराज आधारित विधि में रक्षा बांधते समय इसी मंत्र के उच्चारण का निर्देश मिलता है। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाएं और ईश्वर से उसके मंगल की प्रार्थना करें। और भाई भी केवल उपहार देकर इस कर्म को समाप्त न करें, मन में यह संकल्प करें कि मेरी बहन के सम्मान, सुख और कठिन समय में मैं उसके साथ रहूँगा। भगवान मुझे इतना बलि अवश्य बनाइएगा। तभी रक्षाबंधन दोनों ओर से पूर्ण होता है। रक्षाबंधन करने से क्या लाभ है? अब प्रश्न यह भी उठता है और लोग पूछते भी हैं। तो व्रतराज आधारित वर्णन में रक्षा को व्यक्ति को भय और अनिष्ट बचाने वाली दिव्य शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा गया और इसके साथ विजय, सुख, समृद्धि तथा स्वास्थ्य की कामना जुड़ी हुई है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि धागा बांधते ही जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। धर्म में रक्षा सूत्र का अर्थ है ईश्वर की शरण, मंगल की प्रार्थना, अपने कर्तव्य का संकल्प। पहला लाभ है रक्षा की प्रार्थना। जब बहन रक्षा सूत्र बांधती है तो वह ईश्वर से भाई के जीवन की रक्षा और कल्याण की प्रार्थना करती है, आरोग्य और मंगल की कामना करती है, विजय की कामना करती है, परिवार और संबंधों की रक्षा की कामना करती है। उपहार बाद में देना है, उपहार की यहाँ कोई बाध्यता नहीं है। पहले रिश्ते को बनाए रखने की कामना है, जो संबंध है उसको निर्वाहन करने की कामना रहती है। जब आप इस बार अपने भाई को राखी बांधें तो केवल उसकी लंबी उम्र की कामना मत कीजिए, ईश्वर से यह भी कहिए कि मेरे भाई को सद्बुद्धि दीजिएगा, गलत रास्ते से बचाइएगा, उसके स्वास्थ्य की रक्षा कीजिएगा, उसके जीवन में सत्य, धर्म और परिश्रम को बनाए रखिएगा। क्योंकि लंबा जीवन होने से अधिक महत्वपूर्ण है कि जीवन का सही मार्ग पर होना। और एक बात भाइयों से भी कि रक्षा का अर्थ केवल यह नहीं कि कोई व्यक्ति बाहर से आपकी बहन को परेशान करे तो आप उसकी रक्षा करें। उसके सम्मान की रक्षा, उसके भावनाओं की रक्षा, उसकी परेशानी में उसका साथ देना और आवश्यकता पड़ने पर बिना कहे उसके साथ खड़ा होना, यह भी रक्षाबंधन है। महंगा उपहार देना आवश्यक नहीं है, बस आप उसके साथ हर सुख में हर दुख में खड़े रहिए। यही सबसे बड़ा वचन है, यही सबसे बड़ा उपहार होता है। कभी भी बहन को ये ना लगे कि मेरे साथ कोई, जब भी वो पीछे मुड़कर देखे या साथ देखे, अगल बगल देखे, उसको लगना चाहिए कि मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है। और भाइयों के लिए भी यही बात है कि उसको लगना चाहिए कि मेरी बहन मेरे साथ खड़ी है। रक्षाबंधन का सबसे उत्कृष्ट भाव यही है। राखी बांधने के बाद भाई बहन कुछ क्षण भगवान के सामने बैठे और मन में कहें, हे प्रभु, हमारे बीच प्रेम बनाए रखें, हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे मन से अहंकार और कटुता को बचाए रखें, हम दोनों को धर्म के मार्ग पर चलाए रखें और जीवन के सुख दुख में हमें एक दूसरे का सहारा बनने की शक्ति देना। तो इस वर्ष जब 28 अगस्त की सुबह आप राखी बांधें तो सिर्फ एक तस्वीर खिंचवा कर आगे मत बढ़ जाइएगा। एक क्षण उस धागे को देखिए और याद रखिए कि यह धागा कह रहा है कि हमारा संबंध केवल रक्त का नहीं, कर्तव्य का भी, प्रेम का नहीं, रक्षा का भी है और आज का नहीं है, जीवन भर का है। इसलिए राखी बांधते समय मन में प्रेम हो, वाणी में मंगल कामना हो, हृदय में ईश्वर का स्मरण हो, तभी वह साधारण सा धागा रक्षा सूत्र बन जाता है। आप सभी को पावन रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य, सुख और आपसे विश्वास बनाए रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा, हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य लेकर आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को भी लाइक और शेयर किया कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।